बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सरकार मंत्रणा की बैठक हुई, उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। क्या कुछ निर्णय लिया गया? क्योंकि सत्र तो जो चलना है वो महज 3 दिन का चलना है। एक दिन शोक प्रस्ताव है, 3 दिन का सदन चलेगा। क्या अहम मुद्दे होंगे और किस तरह से इस बार सदन नजर आएगा? ये विधानसभा अध्यक्ष जी का कहना है कि सत्र हम 4 दिन के लिए लाए थे, कार्य मंत्रणा की बैठक में हुआ, लेकिन उसी बीच हम लोगों के सामने एक दुखद घटना हो गई। तो अब 28 तारीख को तो कल मतलब शोक संवेदना ही व्यक्त किया जाएगा। तो समय बचा फिर 3 दिन। हम लोगों ने, सभी लोगों ने कहा कि अवधि बढ़ाया जाए। तो फिलहाल ये हुआ कि अवधि अभी कार्य मंत्रणा में तो तय हुआ कि अभी अवधि बढ़ाने का अभी कोई ऐसा हमारे पास अभी वो समय नहीं दिख रहा है। हम समय जरूर इसका बढ़ाएंगे जब तक आप लोग कोरम पूरा रखेंगे और जब तक हाउस चलाना चाहेंगे, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब तक चलाना चाहेंगे तब तक हम हाउस चलाएंगे। ऐसी बात हुई और फिर ये तय हुआ कि दलीय बैठक में भी, नेताओं की बैठक में तय हुआ कि नहीं, हम आगे दिसंबर में फिर एक सत्र लेके आएंगे और उसमें विशेष मुद्दों पे विशेष चर्चा के लिए वो सत्र आहूत की जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको बुलाया जाए। नई नियमावली की पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, नई नियमावली लागू हुई है। विरोध का अब क्या तरीका होगा? पहले झंडे लहराते थे, बैनर लहराते थे, वेल में आते थे, अब कुछ नियमावली चेंज हुई है और मोबाइल लेने जाना भी मना हो गया है। तो अब कैसे विरोध किया जाएगा? किस तरह से जो है वो सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा? देखिए, विरोध तो हम अपने तर्कों से सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की कमियों को निकाल के विरोध करेंगे। और ये नियमावली में ये आज की नई व्यवस्था नहीं है, पहले से प्रतिबंधित है कि हम आपको उसमें लेके कोई ऐसी सामग्री न जाएंगे जिससे कि हाउस में, ये तो पहले से, आज नया में नहीं है। और नियमावली में ये जरूर है, ये सब सारी व्यवस्थाएं पहले से दी गई हैं और इस नियमावली को तो पूरा सदन मिल के पास किया है, सभी लोगों ने सर्वसम्मत से पास किया है। इसलिए नियमावली पे हमारा प्रश्न उठाना ठीक नहीं होगा। आज विमोचन हुआ जिसमें हम लोग सब लोग भाग लिए और उस नियमावली में वोटिंग में हम सब लोगों ने, सभी दल के नेताओं ने, भाई जब लीडर अपोजिशन हमारे भाई भी उस समय साथ में थे कि नहीं, नियमावली सही है, उनके साथ हम लोग सब लोगों ने एक साथ खड़ा होकर मत किया तो सर्वसम्मत से नियमावली पास हुई। उसमें हाँ, ये जरूर है कि मोबाइल प्रतिबंध लगा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई बहुत विशेष चर्चा होती रहती है, उसी में तब तक कोई बीच में किसी की घंटी बज गई तो फिर पूरी वो एक तरह से आदमी विचलित हो जाता है, भंग हो जाता है उसकी कॉन्फ्रेंस से। तो ये अच्छा हुआ कि जितने देर हम मोबाइल हाउस में बैठे उतनी देर कम से कम हाउस के कार्यों के लिए ही बैठे, हाउस की चर्चा में प्रतिभाग करें। हम मोबाइल लेके क्या करेंगे? ये अच्छा है। मैंने भाई देखिए, एक मैसेज जाना चाहिए, हाउस हमारा सुंदर इतना होता जा रहा है तो उसमें डिसिप्लिन भी आवश्यक है और ये मोबाइल उसी का एक पार्ट है। हमारे पास पीछे लॉबी बनी हुई है, हम लॉबी में बैठ के अपना बात कर लें, या सभी जितने भी दल हैं सभी के विधानमंडल कार्यालय आवंटित हैं जिसमें सबके बैठने की व्यवस्था है, वहां जाके बात कर लें। तो फिर हाउस में ये सब अच्छा नहीं लगता है, लाइव होता है, देश ही नहीं पूरा दुनिया देख सकती है उसको, तो लोगों को लगेगा। जैसे अभी पिछले दिनों आपके मीडिया साथियों ने एक किसी साथी का वो दिखा दिया कि वो प्लेइंग कार्ड खेल रहे थे, उसमें तो हुआ कि भाई आप हाउस में करते क्या हो? 403 में से एक किसी साथी ने ऐसा किया और 403 उसमें प्रश्न चिन्ह में आ गए कि आप हाउस में भी ताश खेलते हो। तो ये सब चीजें एक आदमी करता है लेकिन उसका मैसेज पूरे हाउस के लिए जाता है। इसलिए इन सब चीजों पे अंकुश लगना चाहिए और डिसिप्लिन, विशेष रूप से डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। कार्यालय छीन लिया गया, आप लोगों से अफसोस है? नहीं, देखिए, कार्यालय छीना नहीं गया। कार्यालय अफसर हम लोगों की मर्जी से, हम लोगों ने अपना कंसर्न दिया, हमसे कहा गया कि नहीं, आपको दूसरा कार्यालय मिलेगा। ये कार्यालय समाजवादी पार्टी का कार्यालय बड़ा बनाने के लिए किया गया है। तो भाई अगर सरकार उनका कार्यालय बड़ा कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें दूसरा कार्यालय दे दे। हम लोगों का यही था कि इसी फ्लोर पे कार्यालय दे दीजिए, इसी फ्लोर पे हमको भाई बहुत बड़ा, भाई ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी का था कि समाजवादी पार्टी को इसलिए उनका कार्यालय बड़ा करना पड़ा है कि मुख्य विपक्षी दल है और जो हमारा सत्ता दल का जो विधानमंडल कार्यालय बना है वो बड़ा हो गया है, तो उसी के बराबर इनका भी होना चाहिए, जिसमें आपके कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालय इसमें हमको मर्ज करना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल भाई, लीडर अपोजिशन के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों ने बिल्कुल कहा कि नहीं, ले जाइए आप, भाई दीजिए, हमारे ही जो हमारे विपक्ष के नेता हैं और हम लोगों को इसी फ्लोर पे कार्यालय दे दीजिएगा। तब तक उन्होंने टेम्पररी रूप से कार्यालय आवंटित किया है और उन्होंने कहा है कि अगले नए सत्र में से पहले आप लोगों का कार्यालय नया रिनोवेट करके हम दे देंगे। हम लोगों ने कहा स्वागत है, अगर दे देंगे तो अच्छी बात। शुक्रिया बहुत बहुत। उमाशंकर जी ने कहा कि कार्यालय मिलेगा लेकिन इस सत्र में नहीं, अगले सत्र में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नियमावली आई है उसका पालन करना होगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।